Hello everyone, welcome back to Preparize all of you. In our last session, we have studied about the basic concept of charges, right? With the help of modern electron theory. According to modern electron theory, we have studied that every matter in this world is made up of atoms, right? And electron, proton, neutron are the subatomic particles of the matter. Clear? So, if we can say that the a smallest particle of the matter is contained charges, so why we cannot say that the whole body contains charges? So basically in nature all the bodies have charges, clear, but in nature they behaves as a neutral. Why? Due to the same number of proton and same number of electrons, clear. So but we can make them charge, but we can make the body charged, right? I have already discussed in last session that we using some methods we can charge the methods. Okay, so basically we have studied that there are two types of methods uh, in on the basis of the fluation of electricity through them, right? So we are going to study in this session the charging method of at first conductors. I think I have taught already. I have taught already in last session to the charging method of insulators, but in this session we are going to basically study about charging method of conductors, clear. Okay, so there are basically two methods of charging conductors. The first one is by conduction process. कंडक्टर्स को चार्ज करने का पहला प्रोसीजर क्या है? बाय कंडक्शन प्रोसेस. ये कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है? कंडक्शन प्रोसेस मीन्स कि किसी दो बॉडीज को आपस में फिजिकली कांटेक्ट करवा के कोई फिजिकल क्वांटिटी लाइक हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जब ट्रांसफर किया जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो उसे कहा जाता है कंडक्शन प्रोसेस, क्लियर है. देन जो अनदर मेथड है वो होता है बाय इंडक्शन. इंडक्शन का मतलब हुआ कि इस प्रोसेस में जो हमें बॉडी को फिजिकली कांटेक्ट नहीं करवाना है, बट जब दो बॉडीज को आपस में क्लोज लाया जाता है, क्लोज टू ईच अदर कहने का मतलब है कि नजदीक लाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो ऐसी क्वांटिटीज हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफर होने लगती हैं, क्लियर है. तो हम सबसे पहले समझेंगे कंडक्शन मेथड को, क्लियर. आइए डायग्राम से समझते हैं. अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है. इसमें जो है सपोज कोई जो है किसी इंसुलेटर, ये जो नीचे का जो बेस दिख रहा है, सपोज कोई ऐसा टेबल जैसा चीज है, ठीक है, ये इसे आप इंसुलेटर कह सकते हैं. ये इंसुलेटर होना चाहिए, इंसुलेटर जिसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर सके, इंसुलेटर, क्लियर. तो इंसुलेटर जो है अर्थ, चूंकि ये अर्थ के कांटेक्ट में होगा, तो और हाँ, ये जो एक बॉडी होगी ये वाली, ये आगा आपका होगा न्यूट्रल बॉडी. कैसा बॉडी होगा? न्यूट्रल बॉडी, क्लियर. सो कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी रखी हुई है एक इंसुलेटर पे जो कि चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर. तो हम इस बॉडी को कंडक्शन मेथड से चार्ज करने वाले हैं, क्लियर. सो हाँ, इसको इंसुलेटर पे इसलिए रखा गया ताकि ये अर्थ से अर्थिंग ना ले सके, कि ठीक है, अगर अर्थ से कोई ऐसा अगर इसको अर्थिंग मिलता है तो फिर चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है. इतना आप समझिए. देन अब दूसरी ओर अगर आपके पास पहले से कोई जो है पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी हो जिसमें कि एक इंसुलेटर हैंडल लगा हो, क्योंकि आप जब उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पकड़ोगे तो हो सकता है आपके थ्रू जो है अर्थिंग उस बॉडी को मिल जाए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है इसके पास एक हैंडल होगा जो कि एक इंसुलेटर मटेरियल होगा, क्लियर. तो इस पॉजिटिवली चार्ज जो है, इस जो पॉजिटिवली चार्ज, ओके, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, क्लियर, अगर ओके सॉरी गड़बड़ रहा है, मीन्स इसको जो है हमको एकदम टच करवा देना, ठीक है. अगर हम इससे जो है इसको हम टच करवा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम तो नहीं आ पा रहा है अभी फिलहाल के लिए. अगर हम इसे टच करवा दें मीन्स फिजिकली कांटेक्ट करवाते हैं इससे, तो इसमें होगा क्या, ठीक है, कि ये पॉजिटिव चार्ज है जो है इस इंसुलेटर्स के थ्रू जो है क्या होने लगेंगे, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर. तो अब चूंकि जो न्यूट्रल मटेरियल हम जो ले रहे हैं, ठीक है, उसमें पहले से क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्या होंगे? पहले से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हर कंडक्टर्स पे पहले से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो कह सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मटेरियल में, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऐसे ही मटेरियल्स में इधर से उधर जंप करते रहते हैं. लगभग समझ सपोज कहिए तो
लगभग लाइट के स्पीड से क्या करते रहते हैं, वो इधर से उधर होते रहते हैं पूरे मटेरियल में, ठीक है। और यही कारण है कि चार्जेस जो है इधर से उधर हो पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम गेन कर पाते हैं। क्लियर। तो अब हमें क्या करते हैं कि इनके जो जब हम इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, तो इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर सपोज जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में। तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया। तो कह सकते हैं यहां हुआ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अब ये बॉडी आपका क्या हो जाएगा, ये बॉडी अब जाके जो हो जाएगा आपका ये पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे हुआ है क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन से इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। क्लियर। तो ये जो बॉडी विदाउट अर्थिंग का था, ठीक है, जो न्यूट्रल था, अब ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से बाई कंडक्शन मेथड से हमने क्या किया, किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नाउ वी अंडरस्टैंड द okay, now we understand the now we understand the insulating method. Clear. Suppose any spherical body is there. Okay. Yeah. Suppose any spherical body is there. Clear. और इस स्फेरिकल बॉडी में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जहां तहां इस बॉडी में इक्वल नंबर में होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। बॉडी क्या है, न्यूट्रल है जी, बिल्कुल, है ना। तो जहां तहां इस तरीके से चार्ज दिखा देंगे। क्लियर है, यस, ओके, इस तरीके से चार्जेस को रिप्रेजेंट कर दें। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होने के कारण जो है ये बॉडी आपको क्या कही जाएगी, न्यूट्रल। अब इन द सेम कंडीशन, ओके, इन द सेम कंडीशन एक निगेटिवली चार्ज रॉड को हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसमें भी इंसुलेटर हैंडल लगा होगा। हाँ, आप कहेंगे सर इसको किसी इंसुलेटर पे क्यों नहीं रखा, मैं अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि इस कंडीशन में इंसुलेटिंग में हमें जो है अर्थिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, जिस कारण जो बॉडी जो है क्या हो पाएगा, चार्ज हो पाएगा। क्लियर। तो इंसुलेटर हैंडल है, देन नेगेटिवली चार्ज रॉड है। अब इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को जब हम इसके नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है, क्या लेकर आएंगे, इसके नजदीक, तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, क्या करती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड क्रिएट करती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक वन ऑफ द पार्ट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, उसमें फोर्स का इन्फ्लुएंस जो है इनकी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। इस इंटेंसिटी के कारण जो है ये चार्जेस इफेक्ट में आ जाएंगे, चार्जेस की इफेक्ट में आ जाएंगे। क्लियर। देन यहाँ पे उसके बाद oh I have said I have missed the prepare diagram. Okay, understand that. Okay, so let make it a with अर्थिंग, इसे हम अर्थिंग से जोड़ देते हैं। अभी अर्थिंग से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इन द वन मोर थिंग, सो एक अनदर डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आप समझते जाइए, ठीक है, वीडियो क्लिप के माध्यम से। यस, या जब हम उस बॉडी को जो है जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है, जब इसके आप नज़दीक लेकर आओगे तो उससे होगा क्या कि उसके इफेक्ट में जब आप नज़दीक लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आकर जो देखिए ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इसके जितने भी निगेटिव चार्ज है, जब सेम चार्जेज होते हैं, मीन्स अनलाइक चार्जेज होते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट जो लाइक चार्जेज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो रिपल्स करने के कारण जितने भी निगेटिव चार्ज है वो इस जगह पे आ जाएंगे। क्लियर है। बॉडी ने फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया, इस कारण से जो वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं जाएंगे। चूंकि पहले, और दूसरी बात कि हम लोग जो है निगेटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आ रहे हैं, तो ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होंगे वो उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, वो उड़ के ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो इंसुलेटर में कह तो रहे कि कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है, क्लोज लाने से जो है चार्जेज इधर से उधर होते हैं, बट वो उड़ के हवा में ऐसे तैर के नहीं होते हैं। ठीक है, समझिएगा। ठीक, तो निगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, देन जो पॉजिटिव चार्ज है
वो इस तरफ खींचा चला आएगा, खींच के आके रुक जाएगा, इस तरीके से इधर आ जाएगा एक साइड में, ठीक। अब आप इसको क्या कर दो, अर्थिंग दे दो। अब अर्थिंग देंगे तो अर्थिंग में तो आप लोग को पता है कि अर्थिंग मीन्स इसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी यहाँ पे वो सभी कहाँ चले जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी धरती में चली जाती है वैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स धरती में चले जाएंगे। क्लियर। तो अब जो बॉडी आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो पूरी तरीके से जो है धरती में, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है फिर से ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है कंडक्टर्स को हम इन दो मेथड्स के द्वारा जो है क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। क्लियर, गुड। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज। देन इन द नेक्स्ट सेशन, देखिए अभी तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगा, वीडियो क्लिप को, ठीक है। क्लासेज भी ज़्यादा समय के लिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मटेरियल जो है कंटेंट को रेडी करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, ऊपर से कुछ टेक्निकल इश्यूज भी मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पा रहे, बट मैं ये कहूँगा कि कुछ समय के बाद जो है रेगुलर वीडियोज़ आने लग जाएंगे, एंड देन आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। सो अंततः मैं यही कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। We need your support. Preparize needs your support. Thank you, all of you.